really love you and I just want you to be mine. मेरे हो जाओ। क्या कमी है मुझमें? मैं खूबसूरत हूँ, यंग हूँ और सबसे बड़ी बात मैं अनमैरिड हूँ, कोई शादीशुदा आंटी नहीं हूँ। आई नो आपके साथ रेहान ने अच्छा नहीं किया, आप इन दिनों में हर्ट है, आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते, बट टेक योर टाइम, मुझे जल्दी नहीं है। और एक लास्ट बात, अगर आपने मुझसे शादी नहीं की ना, आई स्वेयर मैं कसम खा के कह रही हूँ, सारी जिंदगी किसी से शादी नहीं करूंगी। ये आप भी देखेंगे और सब देखेंगे, मेरा आपसे वादा है कि मैं सारी जिंदगी शादी नहीं करूंगी अगर आपने मुझसे शादी नहीं की। I promise। ये जो आवाज निकली है वो कंदील के अंदर से ही आई है। तो लीडर है इमरान खान साहब, माय पर्सनल फेवरेट एक्चुअली। उन्होंने एक अंगूठी पहनी थी, मुझे लगा कि शायद कोई बात हो गई है, कोई सीन वीन बन गया है। नहीं, मैंने भी उस बारे में बहुत सुना था। दैट टाइम आई वाज इन दुबई। तो रिंग उन्होंने पहनी हुई थी और किसी ने कहा था कि वो थर्ड मैरिज कर रहे हैं और कोई आ गई खान साहब की लाइफ में। तो जब मैंने पता चलवाया उस बात का, तो मुझे पता चला कि बन्नी गाला में एक खातून रहती हैं, उनका नाम है पिंकी। अच्छा। और वो जो पिंकी है पुराने एमएनए की जो है वो बहू है। ओके। और वो जो एमएनए है वो खान साहब के खानदान से ताल्लुक रखते हैं। अच्छा। और जो पिंकी आंटी क्या करती हैं, वो ये करती हैं कि लोगों को दम दरूद करती हैं और लोगों की वो जो होती है जिस तरह के मसले मसाइल वो हल करती हैं। तो मुझे पता चला है कि खान साहब आजकल उनके पास बड़ा जा रहे दम दरूद करवाने के लिए, और वो जो अंगूठी थी इसकी पत्थर की, वो भी उसी औरत ने उनको दी थी। तो आप बनी गाला जाना चाह रही हैं? नहीं, मेरा इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ कहना चाहती हूँ खान साहब को। जरूर कह दीजिए भाई जरा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ खान साहब, मुझे सारा पता है आप कहाँ जा रहे हैं आजकल, किसके पास जा रहे हैं दम दरूद करवाने के लिए, मेरे पास सारी रिपोर्ट है। तो आप क्या समझते हैं कि आप ये रिंग पहन के, पत्थर पहन के, आप क्या समझते हैं कि आपकी वो जो किस्मत है वो बदल जाएगी? मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि कंदील बलोच को ही क्यों उछाला जा रहा है? आखिर मैंने ऐसा क्या किया? मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक मुसलमान लड़की हूँ और इसी कौम की बेटी हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि कंदील बलोच जो कुछ भी करती है वो सबके सामने करती है, बाकी जितने लोग हैं वो बंद कमरे में बैठ के करते हैं। मेरा काम था, उसी टाइम पे मुझे इल्हाम आया था, मेरा कोई गलत मकसद नहीं था, मैं इसलिए नहीं गई थी, मुझे नहीं पता था क्यों बार बार बुला रहे हैं। इस तरह से लोगों के सामने लेकर आना है, उसका जो मकरू चेहरा है, उसका जो नकली चेहरा है, मेरा जो काम था मैंने कर दिया। आगे मैंने पहले भी बोला है कि मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मेरा काम नहीं है लोगों को एक्सपोज करना। वो जो कुछ भी हुआ खुदा की तरफ से, उसने पूरी जिंदगी उसने गुनाह किया, पूरी जिंदगी उसने लोगों को बेवकूफ बनाया। आज वो अगर आया तो खुदा की पकड़ में आया, मैं सिर्फ एक जरिया थी। आज आप लोगों को बुलाने का मकसद ये है, जो बेसिकली मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। आई स्वेयर मुझे इतने ज़्यादा थ्रेट्स आ रहे कि मेरी ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी से सुकून चला गया। मेरी रातों की नींद उड़ गई है। मुझे नहीं पता कि ये सब क्या हो रहा है। मेरे सोर्सेज ने मुझे अंडरग्राउंड रहने के लिए बोला है, मैं घर में कैद होकर रहती हूँ, घर से बाहर नहीं निकल सकती। क्यों? क्योंकि मैं एक सच्ची बंदी हूँ, मैंने एक सच को सामने लेकर आई हूँ। मेरी गलती क्या है? इसी से रिलेटेड, इसी थ्रेट्स के रिलेटेड मैंने एक तहरीरी नोटिस भेजा है हमारे चौधरी निसार अली खान साहब को, जो हमारे वज़ीर साहब हैं, उनको मैंने तहरीरी नोटिस भेजा है। उसमें से मैंने उनको दरख्वास्त की है कि मुझे सिक्योरिटी फराहम की जाए, मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। लिहाजा मेरी जान को खतरा है, मेरी फैमिली की जान को खतरा है। तो लिहाजा अगर आप लोगों के ताउन से चौधरी निसार अली खान साहब अगर देख रहे हैं तो मैं उनसे गुजारिश करूँगी कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, मुझे सिक्योरिटी फराहम की जाए। लिहाजा मेरी जान को खतरा है, मेरी फैमिली की जान को खतरा है। आप लोग तो कुछ भी बोल सकते हैं, पब्लिसिटी मुझे मेरी जान की बनी हुई है, मुझे मेरी रात की नींदें उड़ गई हैं। आप लोगों को लगता है कि ये मेरा नेक्स्ट पब्लिसिटी स्टंट है। अगर आपको लगता है तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती हूँ। For Complex News, I'm Hanuman Welch, and officials in Pakistan's Punjab province have confirmed that 26-year-old Qandil Bala has been murdered by her brother in an apparent honor killing. बरतानी अखबार ने दावा किया है कि कंदील बलोच के कत्ल का हुक्म देने के मुल्जिम मुफ्ती कवी का इमरान खान से करीबी ताल्लुक है।
कंदील कत्ल केस में गिरफ्तार मुफ्ती कवी रैयत हिलाल कमेटी के साथ PTI की मजहबी उमूर कमेटी के रुकन भी थे। मकबूल मौके के रवाहितीन ने भी कंदील बलोच के कत्ल का जिम्मेदार मुफ्ती कवी को करार दिया। जैसे जैसे कंदील बलोच कत्ल केस की कार्रवाई आगे बढ़ रही है, केस में आलमी मीडिया की दिलचस्पी भी बढ़ती जा रही है। इसकी एक वजह कत्ल के मुल्जिमान में मुतनाज़े आलिम दीन मुफ्ती कवी का शामिल होना है। बरतानवी अखबार द टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तानी मॉडल के कत्ल के अहम मुल्जिम मुफ्ती अब्दुल कवी के चेयरमैन PTI इमरान खान से भी करीबी ताल्लुकात हैं। मुफ्ती अब्दुल कवी कंदील बलोच से होटल के कमरे में मुलाकात का स्कैंडल सामने आने से पहले तहरीक इंसाफ की मजहबी उमूर कमेटी के रुकन भी थे और कई बार इमरान खान के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस भी कर चुके थे। द टाइम्स के मुताबिक मॉडल के लवाहिकीन ने इमरान खान से करीबी ताल्लुक रखने वाले मुफ्ती कवी को कत्ल का जिम्मेदार करार दिया है। अल्लाह को सजा देवन कंदील बलोच के वालिद ने इल्जाम लगाया है कि उनकी बेटी के कत्ल की हिदायत मुफ्ती कवी ने ही जारी की थी। कंदील बलोच को गुज़श्ता साल मुतनाज़े आलिम दीन मुफ्ती अब्दुल कवी से निजी होटल के कमरे में मुलाकात की वीडियो जारी होने के कुछ दिन बाद कत्ल किया गया था। जी बिल्कुल, वो मैं ऐसी चीजें लगाऊंगी नहीं, फिक्र ही ना करें। कंदील बलोच की मां ने इंकिशाफ किया है कि कंदील आखिरी बार घर वापस आते हुए बहुत खौफजदा थी। लिबास भी ढीला ढाला पहना, खुद को छुपाने की कोशिश करती रही ताकि उसे कोई शनाख्त ना कर सके। वो बार बार कह रही थी कि उसे जान का खतरा है। न्यूज़ से खुसूसी बातचीत में कंदील की आई मां का मजीद कहना था कि मेरी बेटी की मौत का सबब मुफ्ती अब्दुल कवी है। उसने मेरी बेटी को धमकाया कि कराची से मुल्तान जा रही हो तो वहाँ मेरे मुरीदैन तुम्हें कत्ल कर देंगे। उनका मजीद क्या कहना था, ये दिखाते हैं आपको। को बहुत खौफ आ, कपड़े पाक नहीं आइए, अपने बलोच के खुले चादर शादर पाक नहीं आइए, नकाब मारी वधी आई जो है ता जल्दी जल्दी उत्ते चढ़ी गई अपने अबू के साथ वन बेटी कुछ सामान का होश भी कहना, इतना डरी वधी आई। सारे को दूध हार रात उत्ते सुती आदि अम्मी माए निमे समझी मैं या कोई तस्वीर छे गिनसी आदि हम बेटा तैयार तस्वीर उमे तो भी हैन पिया तो तू होन तो वखरा डारे आदि ना मैं को खतरा है मेरी जान दा। पहले पहले मौत दा सवाब मुफ्ती कवी बने शोशा ही खिंडा इको उठो कने कराची कने धमकाया ही है मुल्तान तू वैसे मेरे मुरीदन में तो कत्ल कर चुड़े सा। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ ब्रेक का और अभी आपको अपडेट देते हैं कंदील बलोच कत्ल केस के हवाले से, जिसकी तफ्तीश में अहम पेशरफ्त हुई है। पुलिस ने अदालत से फरार होने वाले मुफ्ती अब्दुल कवी को गिरफ्तार कर लिया। मौसूफ पर कंदील बलोच के भाइयों को उकसाने का इल्जाम है। सोशल मीडिया पर दमकती कंदील नाम निहाद गैरत पर कुर्बान हुई या किसी ने बदले की आग ठंडी करने के लिए साजिश रचाई। गहरे भीत से पर्दा उठाने के लिए मुल्तान पुलिस ने मुफ्ती अब्दुल कवी को दबोच लिया। अदालत ने अबूरी जमानत मंसूख की तो मौसूफ पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर पतली गली से निकल गए। शेर जवान भी पीछे पड़ गए। चंद घंटों में घर मदरसे हर जगह छापा मारा, जंग रोड से जा पकड़ा। अब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मुफ्ती अब्दुल कवी पर कंदील बलोच के भाइयों को उकसाने का इल्जाम है। मकतूला के साथ सेल्फियां सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मौसूफ को रैयत हिलाल कमेटी की रुकनियत से भी हाथ धोना पड़ा था। किसी को मारना like a murder whatever killing is not justified in any way. Killing of any being is not justified. बिल्कुल भी नहीं. Killing is never justified. Murder is murder. It has no justification at all. We all are murderers. उसने किसी को किसी भी तरीके से हार्म नहीं पहुंचाया था. We all are responsible for what happened to Kandil Baloch. There is no justification for murdering. लेकिन हम उसको कत्ल नहीं कर सकते. There is no such thing as honor killing. इंतहाई जहालाना सोच है. It's wrong. किसी को नहीं मार सकते, नहीं मार सकते यार. Every individual has a right to live according to how they think and how they feel. दुनिया पता नहीं कहाँ पहुँच गई है। हम लोग अभी तक इस चीज पे लड़ रहे हैं कि हमें अपनी बेटियों को मार देना चाहिए या उन्हें छोड़ देना चाहिए उनकी गलती। आज ये कंदील बलोच है, कल ये हिबा भी हो सकती है और कल ये आपके घर वाले भी हो सकते हैं। It's the time because
आज कंदील है, कल कोई और होगी। तक बहुत ज्यादा जिंदगियां जा चुकी हैं इसकी वजह से। बिल पास नहीं करना, इम्प्लीमेंटेशन इज मैंडेटरी। इम्प्लीमेंटेशन के अलावा कुछ नहीं होगा। You need to stop it as soon as possible. I think military should do something over it. She's a very interesting person. I believe she was a very creative person. She used her sexuality to inspire people. She tried to break the cultural barriers, societal barriers of our society, and tried to reach to the masses and let the women know that they can be free. मैंने मर्डर से एक रात पहले ही उसकी वीडियो देखी सोशल मीडिया पे। यदि कोई मुझे टैग कर देता तो मैं देख लेता था, या कभी आ गई टाइमलाइन पे तो मैंने देख ली वो चीज़। नो I don't, because I'm strictly like I'm not strictly, well, I'm a bit religious in my views, so I don't really watch these things. सो गई होगी वो शफक अंदाम, सब्स कंदील जल रही होगी।